तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो आज हम जो बात करेंगे ना, वो बात करेंगे एचसीएफ एलसीएम की ना वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर। मैं आपको बताऊंगा एचसीएफ एलसीएम की ना वर्ड प्रॉब्लम किस तरीके से कर सकते हैं और इसके लिए ना क्या अप्रोच है वो मैं आपको बताऊंगा। तो हम ना ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले इसकी ना अप्रोच बताता हूँ, क्या अप्रोच है एचसीएफ एलसीएम की जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की। अप्रोच क्या है, सबसे पहले ना मुझे क्या करना है, आराम से ना क्वेश्चन को रीड करना है। सबसे पहले क्या काम करना है, मुझे क्वेश्चन को अपने रीड करना है। देन मुझे क्या करना है, जो मेरा डेटा है ना उसको देखकर डिसाइड करना है कि मेरा जो आंसर है ना बड़ा आएगा या छोटा आएगा। यानी कि मुझे जो डेटा दिया है ना उसको पढ़ने के बाद जो आंसर आने वाला है वो बड़ा आएगा या छोटा आएगा। अगर मेरा जो आंसर है वो बड़ा आता है, सही है, तो मुझे निकालना है इसमें एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। और अगर मुझे क्वेश्चन पढ़ने के बाद मुझे पता लगा कि मेरा डेटा वो छोटा है, तो मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है एचसीएफ। ठीक है। दो अप्रोच होने के बाद तीसरी अप्रोच क्या है, अगर मुझे एचसीएफ और एलसीएम टीचर्स का निकालना है तो मेरा आंसर जो होगा ना टीचर्स ही आएगा। ठीक है। जैसे मैं क्वेश्चन में बताता हूं, ऐसे तो आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे क्वेश्चन ना मेरा ये क्वेश्चन है, सबसे पहले ना मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ, समझता हूँ कि इसमें पूछ क्या रहा है। एक टीचर है, टीचर वर्कशॉप है। द नंबर ऑफ टीचर टीचिंग फ्रेंच, हिंदी और इंग्लिश। यानी कि एक जो मेरे पास वर्कशॉप है ना उसमें तीन लैंग्वेज है, फ्रेंच, हिंदी और इंग्लिश। तीनों के टीचर हैं। फ्रेंच के हैं 48, हिंदी के हैं 80 और इंग्लिश के कितने हैं 144। उसके बाद मुझे क्या फाइंड क्या करना है, मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स इफ, यदि इच रूम द सेम नंबर ऑफ टीचर, एक रूम में क्या हो सेम नंबर ऑफ टीचर हो और सीटेड सेम सब्जेक्ट के एक रूम के अंदर बैठाने हैं मुझे, सेम सब्जेक्ट के सेम नंबर ऑफ टीचर बैठने एक रूम के अंदर, तो कितने रूम रिक्वायर्ड होंगे। तो डेटा हमने पढ़ लिया। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या था कि मैं एनालिसिस करूंगा कि जो डेटा दिया ना उसको पढ़ने के बाद मैं पता करूंगा कि मेरा आंसर छोटा आने वाला है या बड़ा। अगर मेरे पास टीचर्स हैं तो मुझे रूम कितने चाहिए, जैसे 48 मैं मान के चलता हूँ फ्रेंच के टीचर हैं, ऐसे मेरे पास हिंदी के 80 है और इंग्लिश के कितने हैं 144 है। तो मुझे जो रूम चाहिए ना, जो मेरा डेटा है इससे ना छोटा ही चाहिए। तो अगर मुझे एनालिसिस किया तो आंसर कितना आ रहा है, आंसर आ रहा है डेटा से छोटा। अब छोटा है तो क्या निकालना है मुझे निकालना एचसीएफ। दूसरी बात, मुझे जो डेटा दिया ना वो किस बारे में दिया, डेटा दिया मुझे टीचर के बारे में। ठीक है। पूछ क्या रहा है मेरे से ना मिनिमम नंबर्स ऑफ रूम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मेरे से पूछ रहा है वो रूम्स के बारे में। तो अगर मैं एचसीएफ एलसीएम निकालूंगा ना तो वो मुझे क्या बताएंगे, टीचर्स के बारे में बताएंगे, ना कि रूम के बारे में। तो रूम ना मैं अलग से निकाल लूंगा। ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ना अपना डेटा एनालिसिस किया। उसके बाद मेरा जो आंसर आया छोटा है तो मुझे एचसीएफ निकालना है। देन उसके बाद ये ना डेटा जो दिया है वो टीचर्स के बारे में दिया था और पूछ क्या रहा है, रूम्स के बारे में पूछ रहा है, तो मुझे ना रूम अलग से निकालने पड़ेंगे उसके बाद। तो मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है एचसीएफ ऑफ किस किस का, 48, 80 और उसके बाद 144। तीनों नंबर का ना एचसीएफ निकाल लेंगे सबसे पहले। जैसे मैं एचसीएफ निकालूंगा तो 48 का एचसीएफ तो इनके ना फैक्टर कर लेंगे। तो 48 के फैक्टर कितने होंगे 24, फिर 2 से करेंगे 12, 6, फिर 3 और फिर 1। ठीक है। उसके बाद 80 के करेंगे तो ये कितना होगा 40, फिर 20, 10, देन 5 और देन 1। फिर उसके बाद 144 का फैक्टर करेंगे। 144, 72, 36, 9, 3, 3, 1। ठीक है। ये सब करने के बाद मैं क्या करूंगा, इनको ना लिख लेंगे हम। 48 का क्या लिखेंगे हम, 2 कितने टाइम आया 4 टाइम और एक 3 है, तो 2 की पावर 4 इंटू 3। उसके बाद हम 80 को लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, 2 कितने टाइम है 4 टाइम 2 है और एक 5 है, 2 4 टाइम और एक 5 है। उसके बाद 144 लिखेंगे, कितने टाइम आया, 2 कितने टाइम आया 5 टाइम, 4 टाइम 2 है और 3 कितने टाइम है 2 टाइम ना 3 है। ठीक है। ये सब लिखने के बाद अब मुझे अगर एचसीएफ निकालना है ना तीनों का, तो एचसीएफ क्या होगा इनका
HCF होगा 48, 80 और 144 का। अब सबसे पहले जब भी मुझे HCF निकालना होगा तो HCF के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले मैं जितने भी कॉमन नंबर बस वही लूंगा, क्या लेंगे हम, और कॉमन नंबर लेंगे, सही है। और एलसीएम के लिए क्या लेते हैं हम, एलसीएम के लिए लेते हैं हम ऑल नंबर, सही है। फिर उनकी पावर क्या लेते हैं, HCF के अंदर ना मतलब छोटी पावर लेते हैं, और एलसीएम के अंदर क्या लेते हैं, बड़ी पावर, सही है। तो ये ना HCF और एलसीएम निकालने का ना एक बेसिक तरीका है। तो मेरे पास ना ये नंबर है, इनमें ना कॉमन क्या नंबर आ रहा है, 2 इसके अंदर भी है, इसके भी है और इसके भी है। तो एक तो हम क्या लेंगे, 2 लेंगे। उसके बाद इस नंबर में 3 है, इसमें नहीं है, तो कॉमन 3 नहीं आया। 5 इसके अंदर ही है बस, तो 5 भी कॉमन नहीं है, तो एक ही नंबर कॉमन है। तो सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे, कॉमन नंबर ढूंढ लेंगे। कॉमन नंबर ढूंढने के बाद पावर कौन सी लेंगे, उसकी छोटी पावर लेंगे। तो 2 की पावर यहाँ कितनी है, 4, यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है। तो छोटी पावर क्या मानी जाएगी, 4 ही ना छोटी पावर है, तो 2 की पावर 4 ना इसका HCF आ जाएगा, ठीक है। अगर मुझे एलसीएम निकालना पड़ता तो मैं सारे नंबर लेता, कौन कौन से नंबर, 2 भी लेते हम, 3 भी और 5 भी, और उनकी पावर कौन सी लेते, बड़ी पावर लेते हर एक नंबर की। 2 की पावर 4 लेते हम उसमें, 3 की पावर 1, 5 3 की पावर 2 लेते, क्योंकि बड़ी पावर ना 3 2 है, और 5 की पावर 1 लिखते, और देन वो मेरा क्या होता, एलसीएम निकलता। आगे हम सवाल करेंगे एलसीएम के ऊपर, तो मैं वहां बता दूंगा आपको। तो 2 की पावर 4 कितना है, 16, तो 16 ना मेरा HCF आ गया। तो ये मेरा ना आंसर नहीं है अभी, ठीक है। तो मुझे अभी क्या पता चला, मुझे पता चला कि मेरे पास एक रूम में कितने टीचर बैठने हैं, 16 टीचर एक रूम के अंदर बैठने हैं, मेरे पास ये डेटा आया अभी। लेकिन मुझे ना, तो मुझे क्या करना, रूम रिक्वायर्ड यहां लिख के ना मैं क्या करूंगा, जो मेरा डेटा है ना 48, उसको भी 16 से डिवाइड करूंगा। इसके कितने रूम हो गए, 3 रूम इसके लिए होगी, प्लस 48 कोई, यानी कि जो अगला डेटा है ना हिंदी के लिए वो है 18, 80 को मैं किससे डिवाइड करूंगा, 16 से, और उसके बाद 144 को भी डिवाइड करेंगे हम 16 से। तो डिवाइड जैसे कराए कितना है 3, इसको डिवाइड करेंगे 5 और ये 9, और ऐड करने के बाद कितना आया है 17, मेरा आंसर आ गया। तो मुझे मिनिमम रूम कितने चाहिए, मुझे ना 17 रूम चाहिए। मेरे से ये पूछता ना कि सेम नंबर ऑफ टीचर बताओ एक रूम में बिठाने के लिए, तो मुझे 16 आंसर है। अगर मेरे से रूम पूछ रहा है तो रूम कितने चाहिए, तो मैं ना 16 से हर एक नंबर को डिवाइड करके प्लस कर लूंगा, तो मुझे रूम पता चल जाएंगे कितने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन हम सेम ऐसे करते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, क्या मेरा आंसर इस डेटा से छोटा आएगा या बड़ा आएगा। जैसे 20 मिनट है, अब सबसे पहले ना जैसे मेरा यहाँ अलार्म क्लॉक है, मेरे पास ना 12 बज गए यहाँ, ठीक है। तो मेरा ना हमने ना एक साथ दोनों को बजाए, और ये जाके ना कब बजेगा, 20 मिनट पे बजेगा। ये कब बजेगा, ये 25 मिनट पे बजेगा। अब मुझे बताओ ये जो डेटा है ना, इससे पहले कभी दोनों एक साथ बज सकते हैं क्या, नहीं ना, इससे ना बाद में बजेंगे। तो मेरा जो डेटा देखने के बाद मुझे पता चला मेरा जो आंसर आएगा ना वो बड़ा आने वाला है, ठीक है। तो बड़ा आएगा तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है इसका एलसीएम। क्या निकालना है, मुझे निकालना है इसका एलसीएम। तो एलसीएम किस किस का निकालना है, मुझे एलसीएम निकालना है मुझे 20 का और 25 का, सही है। अब दोनों का एलसीएम क्या होगा, सबसे पहले मैं ना 20 का एलसीएम निकाल लेंगे। 20 का क्या होगा 10, फिर 2 से 5, फिर 2 से, ये 2 से करेंगे तो ये 5, फिर 5 से ये 1 टाइम, फिर ऐसे 25 को करेंगे, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, ठीक है। ये ना मेरे फैक्टर हो गए। अब मैं इसको फैक्टर को ना लिख लूंगा। 20 को क्या लिखेंगे हम, 2 की पावर 2 और इंटू 5, 2 की पावर 2 इंटू 5। उसके बाद 25 को लिखेंगे हम, कितना लिखेंगे 5 की पावर 2, सही है। उसके बाद मैं एलसीएम लिखूंगा, एलसीएम लिखेंगे हम 20 और 25 का। अभी मैंने ना थोड़ी देर पहले बताया, क्या बताया कि अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो मुझे ना सारे नंबर चाहिए, और पावर क्या चाहिए मुझे, उसकी लार्जेस्ट पावर चाहिए हर एक नंबर की। अगर मुझे एचसीएफ निकालने के बारे में पता करना है तो मैं क्या करूंगा, कॉमन नंबर लेंगे हम, क्या लेंगे कॉमन नंबर, और पावर कैसी लेंगे हम इसमें स्मॉलेस्ट पावर लेंगे उनकी भी। ये हम कर चुके हैं एचसीएफ। अब हम बात करते हैं एलसीएम के बारे में। तो सारे नंबर क्या है, नंबर एक तो 2 है, और एक क्या है 5 है यहाँ, और यहाँ भी क्या है 5 है। तो हमें नंबर क्या है 2 और 5 आ गई।
अब इनकी पावर कौन सी लेनी है, पावर लेनी है मुझे लार्जेस्ट। तो पावर 2 की कितनी है, यहाँ 2 है, तो 2 ना इसकी लार्जेस्ट पावर होगी। उसके बाद यहाँ 1 पावर है और यहाँ 2 पावर है 5 की, तो कितनी लेंगे हम, लार्जेस्ट पावर होगी इसकी भी 2। तो ये कितना हुआ 25 और ये हुआ 4, तो कितना आया, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, इसका 100 मिनट पे जाके ना वो दोनों एक साथ बजेंगे। तो कितना टाइम लगा, 100 मिनट का मतलब है कि 1 घंटा और 40 मिनट। सही है, कितना है, 1 घंटा 40 मिनट। अब वो कह रहा कि 12 बजे स्टार्ट करा था वो बजना, अब ना 12 के बाद कब बजेंगे, 1 घंटा 40 मिनट बाद फिर से बजेंगे दोनों एक साथ। तो टाइम में क्या कर देंगे, 12 में ना कितना और ऐड कर देंगे, 1 घंटा 40 मिनट ऐड कर देंगे। तो कितना टाइम है, 140 पे जाके ना 140 PM पे वापस से वो ना एक साथ बीप करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। उसके बाद एक और क्वेश्चन लेंगे हम। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, यानी कि सबसे पहले ना तीनों बेल बजी किस टाइम पे, 6 AM पे, सुबह के 6 बजे ना बेल बजनी स्टार्ट हुई। दोनों ना ये तीनों ना एक साथ बजी, बजने के बाद कब बजेगी ये वाली, ये 6 मिनट पे, और ये वाली 12 पे, और ये 18 पे जाके एक साथ बजेंगी। ठीक है, उसके बाद क्या रहा कि व्हेन विल दे रिंग टुगेदर अगेन, वे ना एक साथ कब बजेंगे फिर। तो मान के चलते हैं इसका जो आंसर आएगा ना, इन जो डिजिट दिए इनसे ना बड़ा ही आएगा। क्या आएगा आंसर, आंसर आने वाला है इसका बड़ा। अगर आंसर बड़ा है तो मुझे क्या निकालना है, इसमें भी मुझे निकालना है एलसीएम। 3 नंबर का एलसीएम निकालेंगे, तो मुझे क्या निकालना है, एलसीएम 6, 12 और 18। तो मुझे वो ना टाइम बता देगा किस टाइम पे एक साथ बजेंगे। अब इनका ना एलसीएम निकालेंगे तो कितना आया, ये 6 का टेबल पढ़ेंगे, 3 1 जा 3, उसके बाद 12 2 6, फिर 2 3 3 1, फिर 18 2 9 3 3 1। ये करने के बाद मैं क्या करूंगा, इनको ना फैक्टर की फॉर्म, मतलब जो फैक्टर किए उनको यहाँ लिख लेंगे। 6 को क्या लिखेंगे हम, 2 इंटू 3, उसके बाद 12 को लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 2 की पावर 2 इंटू 3, ऐसी 18 को लिखेंगे 2 इंटू 3 की पावर। ये सब लिखने के बाद ना मुझे क्या निकालना है, इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम किस किस का, एलसीएम 6 का, 12 का और 18 का। अब एलसीएम निकालने के लिए क्या बताया मैंने अभी, उस चीज को ना हम याद रखेंगे। एलसीएम निकालने के लिए अभी क्या बताया, एलसीएम निकालने के लिए यानी कि सारे नंबर लेंगे हम और पावर क्या लेंगे, उनकी लार्जेस्ट लेंगे। ये चीज ना हमें याद रखनी है। ठीक है, तो सारे नंबर क्या क्या है, एक तो 2 है इसके अंदर और एक क्या है 3, इनके अलावा कोई नंबर नहीं है। तो एक तो मुझे नंबर क्या लेना है, एक तो 2 लेना है और एक 3 लेना है। उसके बाद मुझे 2 की पावर ना लार्जेस्ट चाहिए, तो लार्जेस्ट पावर कौन सी है, इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 1 है, तो मुझे क्या लेना है, 2 पावर लेंगे 2 की। तो सेम 3 के भी 3 की ना मुझे ना लार्जेस्ट पावर चाहिए, तो 3 की यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो मैं कितनी पावर लूंगा, 2 इस 3 की 2 लेंगे। तो कितना है 9 और ये 4 है, 9 4 जा 36, यानी 36 मिनट बाद ना वो फिर से क्या करेंगे, एक साथ रिंग करेंगे। ठीक है, तो ये मेरा ना इस तरह के क्वेश्चन जो होंगे, सबसे पहले हम उन्हें रीड करेंगे। रीड करने के बाद हमें ना उस क्वेश्चन को देखना पड़ेगा कि जो मेरा डेटा दिया है ना उससे मेरा आंसर छोटा आ रहा है या बड़ा आ रहा है। अगर मेरा छोटा आंसर आ रहा है तो मुझे एचसीएफ निकालना है, अगर मेरा आंसर ना बड़ा आ रहा है तो मुझे ना एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन ना बहुत आसानी से हम कर सकते हैं।